अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हाफ़िज़ नासिर साहब हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाफ़िज़ साहब के चैनल से, हकीम साहब के चैनल से आपको मेडिकल के हवाले से, हर्बल मेडिसन के हवाले से और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम की जाती है। आज हम एक ख़ुसूसी तौर पे हाफ़िज़ साहब के पास एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं, अहम बीमारी लेकर आए हैं जो दौर जदीद में नौजवान नस्ल को तबाह किए हुए है और हमारे माशरे में जो तलाक़ की शरह बढ़ती जा रही है, मियाँ बीवी के दरमियान जो अज़दवाजी ताल्लुक़ का बिगाड़ शुरू हो चुका है, इस बीमारी को लेकर हम हाफ़िज़ साहब के पास आए हैं और तमाम तर मालूमात लेते हैं हाफ़िज़ साहब से। और हाफ़िज़ साहब ने इस मामले में कौन सी दवाई तैयार की हुई है नाज़रीन के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ रहिए, हाफ़िज़ साहब से मिलते हैं, हकीम साहब से मिलते हैं और पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, ये मर्दाना कमज़ोरी जो है हमारे मुआशरे में ये बढ़ती जा रही है, बे औलादी, मर्दाना कमज़ोरी, ये आप क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ है मर्दाना कमज़ोरी और क्यों इस तरह एक वबा की तरह फैल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि मर्दाना कमज़ोरी की ना दो सूरतें होती हैं। नंबर 1 अज़ू ख़ास का ढीलापन, नंबर 2 वक्त ख़ास की कमी। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये जो दो सूरतें आपने बताई हैं, पहला ये है कि उज़्व जो है ये ढीलेपन का शिकार हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारी आप बताते हैं चीज़ें, और दूसरी सूरत आपने बताई कि जो वक्त ख़ास है उसमें कमी। यही दो सूरतें हैं जो मरीज़, जो हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पे शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये दो मसाइल चल रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब हमें ये बताएं कि उज़्व ख़ास का जो ढीलापन है इसकी क्या वजूहात होती हैं? उज़्व ख़ास के ढीलेपन की वजूहात ये है कि पट्ठों की कमज़ोरी, हार्मोन का बिगड़ाव और टेंशन, परेशानी और मैदे के मसाइल। इसमें सोज़ाख़ की भी बीमारी जो है वो सर फ़हरिस्त है। हाँ, पिछले दिनों भी हाफ़िज़ साहब मेरी आपसे डिस्कशन चल रही थी कि सोज़ाक़ का क्या किरदार है इसमें। तो आपने मुझे बताया था कि सोज़ाक़ अगर इलाज ना कराया जाए सोज़ाक़ का, तो ये नामर्दी की तरफ और बांझपन की तरफ ले जाने वाली बहुत अहम बीमारी है, बहुत ही टॉप पे है ये बीमारी अगर इसका इलाज ना किया जाए। तो हाफ़िज़ साहब अब हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो वक्त ख़ास की कमी है हमारी, मैं समझता हूँ कि 60% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, जो मर्द व ख़वातीन शादीशुदा हैं, इस एक चीज़ का आके शिकायत करते हैं कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब और मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाते हैं कि जो वक्त मखसूस होता है हमारा, हम इंजॉय नहीं कर पाते, वो कम हो जाता है। बल्कि ख़वातीन अक्सर आके कहती हैं कि हमारे मर्द जो हैं इस काबिल नहीं हैं कि हमें टाइम दे सकें, मतलब हमारा जो टाइम है हमें अंजाल पर पहुंचाए बग़ैर वो फ़ारिग हो जाते हैं और हम वैसे ही रहती हैं। और काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं इस हवाले से कि मर्द उनको टाइम नहीं दे पाता। तो इसकी क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं कि ये क्या चीज़ है? वक्त ख़ास की कमी, इसकी वजूहात ये है कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, शहवत का ज़्यादती और अज़ाए रईसा की कमज़ोरी। अच्छा, मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है इंसान का, तो हम जब पढ़ते हैं कि वर्जिश करनी चाहिए, इससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है, तो उसका यही होता है कि वर्जिश करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और उसमें जो वक्त ख़ास जो है, टाइमिंग जो है, ये बढ़ जाती है। और इसी तरह शहवत ज़्यादा है अगर किसी बंदे की, तो शहवत ज़्यादा होने की वजह से वो टाइम कम हो जाता है, वो जाते ही बीवी के पास फ़ारिग हो जाता है। और इसी तरह तीसरी जो आपने बात बताई है, अज़ाए रईसा की कमज़ोरी, जब आपका दिल, दिमाग, जिगर सही काम नहीं करेगा, उसके पट्टे कमज़ोर होंगे, तो साफ ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाएगा, ज़्यादा टाइम बीवी को नहीं दे पाएगा, हम बिस्तरी में कमज़ोर रहेगा, क्योंकि उसका दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ये चीज़ें उसको सपोर्ट नहीं करती। ये तो चीज़ें समझ आ गई हाफ़िज़ साहब। अब हमें ये बताएं आप कि नाज़रीन के लिए आपने कौन इस बीमारी के हवाले से कौन सा तोहफ़ा तैयार किया हुआ है, जो कि अक्सर हमारे पास जो 60+ लोग हैं
وہ شکایت کرتے ہیں ان بیماریوں کی، اور وہ آپ سے خاص تحفے کی بھی توقع رکھ رہے ہیں سردیوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہوا ہے، اور باقی جو مریض ہیں اس حوالے سے، ٹائمنگ کے حوالے سے یا عضو خاص کے ڈھیلے پن کے حوالے سے، ان کے لیے آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہوا ہے، کیا میڈیسن تیار کی ہوئی ہے اس بیماری کے حوالے سے، ذرا ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ دوائی تیار کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ کل تک ہو جائے گی، تو وہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے، اور بوڑھوں کے لیے بھی جو 50 سے اوپر ہیں ان کے لیے بھی تحفہ ہے، نوجوان اور بوڑھوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک خاص تحفہ تیار کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس کا نسخہ بھی شیئر کریں گے، اور دوائی کا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے۔ حافظ صاحب، یہ جو دوائی آپ تیار کر رہے ہیں، یہ جو کل والی ویڈیو میں ہم ناظرین سے شیئر کریں گے، کیا یہ مستقل علاج ہوگا یا جیسے وہ ٹیکے پہ گائے بھینس لگی ہوتی ہے یہ وہ ہوگا؟ نہیں، یہ انشاءاللہ مستقل علاج ہوگا، اس میں کوئی ایسی نئی چیز ہوگی کہ آپ وقتی طور پہ کھائیں اور اپنا جو ٹائم ہے وقت خاص جو ہوتا ہے وہ اپنا پورا کریں، اس کے بعد پھر آپ کی وہ حالت ہو جائے، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ مکمل علاج ہوگا۔ چلیں، شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے، ناظرین نسخہ بھی شیئر کریں گے، اور اس دوائی کے بارے میں بھی حافظ صاحب سے، حکیم صاحب سے ڈیٹیل لیں گے۔ بہت شکریہ، ویڈیو دیکھا کریں، آپ لوگ اہم معلومات دیں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں پریشانی آ رہی ہے، آپ کو کسی بیماری میں آپ لوگ مبتلا ہیں، تو کمنٹس میں ہمیں وہ لکھیں، ہم اس پہ حکیم صاحب سے ویڈیو بنوائیں گے اور اس کا حل آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔